एक के बाद फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। और कल ही की तरह जैसे हमने, अगर आप देखें, पिडिलाइट में एक अच्छा स्विंग लिया, आज एक स्विंग लेने की कोशिश करते हैं। देखिए, आज ऑटो स्पेस में कुछ स्टॉक्स जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग हैं और उसमें ऑटो एंसिलरी स्पेस अगर आप देखें बहुत ज़्यादा है। आज बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, भारत फॉर्ज को देखिए अच्छा मूव देते हुए, और सबसे बड़ी बात है कि ओआई एडिशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। आज की जो मेरी कॉल होगी ना, वो होगी भारत फॉर्ज की 280 की कॉल ऑप्शन। डायरेक्टर साहब पहले प्रीमियम लिखा है इसका, अभी ट्रेड कर रही है करीब 11 रुपये 35 पैसे के आसपास मेरे स्क्रीन पे। और जो एग्जैक्टली लॉजिक मेरा कल था पिडिलाइट पे, वही एग्जैक्टली लॉजिक है यहाँ पे। याद रखिए, इसका पिछले 20 दिन का बेस है करीब करीब 267, और आज का एग्जैक्टली अगर आप देखिए जो लो था वो भी था 267.70। वहाँ से पुल बैक देखिए अब आ रहा है। अभी कॉल होगी 1270 की। आज इसने 10 डेमा और 20 डेमा को, 20 डे एक्सपोनेंशियल में एवरेज को रीगेन कर लिया। अब अगर आप अंडरलाइन को देखें, भारत फॉर्ज 278.55 डे हाई पर, 280 डे हाई पर फ्यूचर्स। और एक चीज़ याद रखिएगा, इसकी एट द मनी कॉल, मैं डीप आउट ऑफ मनी कॉल्स में या फिर आउट ऑफ मनी कॉल्स में इसलिए नहीं जा रहा हूँ क्योंकि अब मैं जो टाइम का पेन है ना वो नहीं ले सकता, क्योंकि मेरे को आज इंट्राडे पे कॉल देनी है, तो डेल्टा हाई होना चाहिए, याद रखिएगा। तो ये कॉल थी 12 रुपये 80 पैसे पे, और भारत फॉर्ज फ्यूचर्स ऑलरेडी डे हाई पर आ चुका है 279। अच्छा, इसके ओआई को देखिए आप, 280 की एट द मनी कॉल में करीब 68,000 शेयर जुड़े हैं। 290, 300 और 310 की कॉल्स में ओआई शेड हुआ है, यानी ओआई कम हुआ है, यानी कॉल राइटर बैकफुट पे है 13 रुपये। अब अगर आप देखेंगे ऑप्शन आ चुका है 13 रुपये पे। 279 पे डे हाई पे इस वक्त भारत फॉर्ज स्पॉट है, फ्यूचर्स माफ कीजिएगा। एक बार इसका ओआई देखते हैं। ओआई में करीब आज इसके 74,000 शेयर जुड़े हैं। तो एक पुल बैक ट्रेड खेलने के लिए एक सारी पर्याप्त चीज़ें जो होती हैं वो यहाँ पर हैं। मानस, एक पुल बैक ट्रेड के प्रोस्पेक्टिव से क्या लग रहा है? आई मीन 290, 295 ऑन द हायर साइड और पॉसिबली 292 पॉसिबल है क्या ऐसे स्टॉक में? देखिए, सबसे पॉजिटिव पॉइंट है कि 260 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और लगातार वहां पर स्टॉक सपोर्ट ले रहा है। और अगर आप आज का पैटर्न देखिए तो ऐसा लगता है कि स्टॉक ने फिर से 260 के लेवल्स बनाने के बाद वहां पर फ्रेश बाइंग इंटरेस्ट दिखाया है। तो मैं समझता हूं कि शायद जो पिछले हफ्ते का हाई था 300 रुपए के आसपास, आने वाले 1 से 2 दिनों का, आज का तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन डेफिनेटली आने वाले 1 से 2 दिनों में ये 300 रुपए के लेवल्स को टेस्ट करेगा, जो कि यहाँ से करीब 22-23 रुपए है। तो यहाँ खरीदारी करें। 272 ये एक स्तर होगा जहां पर आपको स्टॉप लॉस रखना है। तो आपका रिस्क केवल 6 रुपए का है बिरेंजी, और ऊपर के जो रिटर्न्स है वो करीब 22 रुपए के हैं। तो जो आपका कॉल ऑप्शन जो आपने सजेस्ट किया है बिल्कुल परफेक्ट है, और मैं समझता हूँ आपको स्टॉप लॉस 272 का कैश में रखना चाहिए। 272 का कैश में स्टॉप लॉस। देखिए, जब मैं इस स्टॉक को पिक करता हूँ ना, डे ट्रेडर्स के लिए पिक करता हूँ, तो आपने अगर चाहे वो फ्यूचर लिया हो, चाहे वो कैश लिया हो, चाहे वो स्पॉट लिया हो, एक सब्सटेंशियल गेन आपको मिल जाता है। अब देखिए, 11 रुपये पे मैंने बात शुरू करी थी ऑप्शन की, 1 रुपये 10 पैसे 10% होते हैं, यानी 2 रुपये 40 पैसे 20%, अप्रॉक्सीमेटली 20% का स्विंग आ चुका है। 13.25 डे हाई पर है, और स्पॉट जो है वो भी डे हाई पर है, और फ्यूचर्स लगभग 280 पे ट्रेड कर रहा है। आपने मानस की कमेंट्री सुनी, ये है ये फ्यूचर्स पे बाइंग है मेरे ख्याल से। जी हाँ, फ्यूचर्स का टारगेट इनका करीब करीब रहेगा 300 रुपये का। अच्छा, एक स्टॉक और जो कि शायद मैं कंसिडर करता आज कॉल ऑप्शन लेने के लिए, सेम स्ट्रक्चर, सेम बिहेवियर एंड स्टिल ट्रेडिंग एट डे हाई, और वो है LIC हाउसिंग फाइनेंस। माना जरा एक बार एक टेक दीजिएगा। ऑल दो ये वीक स्ट्रक्चर है, लेकिन बात वही है ना, पुल बैक अगर कहीं खेलना हो तो कल साइडवेज रहा, कल इसने बाजार के डाउन साइड में पार्टिसिपेट नहीं किया। आपकी अप्रोच क्या है? कैसे अप्रोच करेंगे इस स्टॉक को डे हाई पे, स्पेशली वो जो आज सुबह लॉन्ग थे इस स्टॉक पे? देखिए, पिछले करीब 4-5 दिन में एक बड़ी गिरावट देखने को मिली है। 280 से करीब 210 के लोज बने हैं, तो एक बड़ी गिरावट देखने को मिली, और पैटर्न को देख के लगता है कि इस पूरी गिरावट को रिट्रेस करेगा स्टॉक, और शायद 255 से लेकर 260 तक के लेवल्स को टेस्ट करेगा। तो बिल्कुल यहाँ पर आप खरीदारी करें, एक पुल बैक ट्रेड बिल्कुल लेना चाहिए। करंट लेवल्स पे अगर आप खरीदारी करते हैं तो आपके स्टॉप लॉस 237 के रहेंगे, और पहला टारगेट जो रहेगा वो 255 का रहेगा। चलिए और कुछ स्टॉक्स ले लेते हैं। इस बीच एक स्टॉक और देखिए, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट, और ये स्टॉक डे हाई पे दिन के सर्वोच्च स्तर पे आके ट्रेड करता हुआ। एक हल्का सा टेक चेक इस स्टॉक पे भी दीजिएगा मानस प्लीज।
देखिए पैटर्न तो बहुत पॉजिटिव है और अगर आप अर्ली चार्ट देखिए तो वहां पर आपको एक फ्लैग पैटर्न दिखेगा। स्टॉक तैयार है उस फ्लैग पैटर्न के अपर बैंड को ब्रेक करने के लिए। तो अब मैं समझता हूँ कि आपको टारगेट 600 के सेट करने हैं, करंट लेवल्स पे खरीदारी करनी है और 555 के नीचे स्टॉप लॉस रखना है। ओके चलिए, शुक्रिया मानस, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। सभी स्टॉक्स पे और इंडस्ट्रीज पे आपने अपनी राय रखी। एक बार मैं इंडस्ट्रीज को फिर देखना चाहूँगा और प्लीज़ ज़रा इंडस्ट्रीज देखिए, ये निफ्टी और निफ्टी बैंक दोनों ही, और निफ्टी बैंक सिंक नहीं हो रहा है, करीब 17,560, लेकिन मानस की सेल कॉल है, लेकिन ज़्यादा स्टेबल और स्ट्रॉन्ग इस वक्त, स्टेबल आई थिंक, स्ट्रॉन्ग वर्ड का इस्तेमाल नहीं करूँगा मैं, 8949 पर निफ्टी हो रहा है। तो आज के लिए बहुत महत्वपूर्ण आखिरी के 1 घंटे के लिए जो दायरा है निफ्टी का है वो है 9000 ऑन द हायर साइड और नीचे की तरफ 8922 और 8910। प्लीज़ मानस के एक बार निफ्टी और निफ्टी बैंक पे जो कॉल्स है ना वो फिर दिखा दीजिए। मैं जाते जाते एक बार मेंशन करना चाहूँगा जो मानस का आउटलुक है इंडस्ट्रीज पे और निफ्टी और निफ्टी बैंक पे, और उसके बाद बात करेंगे आज के KYC प्लेटफॉर्म की। एक बार प्लीज़ कॉल दिखाइए मानस की। मानस दोनों ही इंडस्ट्रीज पे सेल हैं, स्पेशली निफ्टी पर और निफ्टी बैंक पर। अगर आप देखें उनका व्यू है टारगेट 8700 ऑन द डाउन साइड, और निफ्टी बैंक का टारगेट उनका करीब करीब 17,050 और 17,100 का जोन है मेरे ख्याल से, नहीं 16,500 का जोन है। तो 1000 पॉइंट का डाउन साइड मानस एक्सपेक्ट कर रहे हैं। खैर बात करते हैं अब KYC की, और देखिए CNBC आवाज़ और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एक मुहिम लेके आए जिसमें हम रोज़ बरोज़ आपके हितों की बात करते हैं। और KYC पूरा करना क्यों ज़रूरी है। अमूमन जब भी हमको किसी मैसेज के ज़रिए या फिर मेल के ज़रिए ये जानकारी मिलती है कि आप अपने इस फला अकाउंट का KYC पूरा करिए, तो हम शायद उसे इग्नोर भी कर देते हैं। लेकिन याद रखिए, अपने KYC को पूरा करिए, अपने उस खाते को लेकर जो भी जानकारी है उसे तुरंत अपडेट कीजिए, चाहे वो आधार नंबर देना हो, चाहे वो अपने पैन कार्ड को लोड करना हो, या फिर पैन नंबर देना हो, या फिर आपको अपने दूसरे एड्रेस प्रूफ देने हो। इससे होगा क्या, इससे आपकी जो कनेक्टिविटी है उस पर्टिकुलर डेडिकेटेड अकाउंट से वो बढ़ जाएगी, और भविष्य में कोई भी जो बेनिफिट होगा उस अकाउंट के संदर्भ में उसकी जानकारी आपको सही तरीके से मिल पाएगी। बायोकॉन है डे हाई, फार्मा स्टॉक्स में कुछ बाइंग आ रही है, तो डिफेंसिव थोड़ा सा अगर आप देखें हायर साइड पे ट्रेड करते हुए, और बैंकिंग अभी भी बैकफुट पे है। एक ब्रेक के बाद अगली खास पेशकश आशीष वर्मा के साथ। नमस्कार। इंडेक्स फंड और ETF को पैसिव फंड भी कहते हैं। पैसिव इसलिए क्योंकि ये एक इंडेक्स को कॉपी करते हैं, लेकिन शेयर बाजार में एक्टिव के मुकाबले पैसिव फंड में होना आपके लिए मुनाफे का सौदा है। ऐसा क्यों? क्योंकि पैसिव फंड को कोई रिसर्च नहीं करनी पड़ती, उसके ऊपर होने वाला खर्चा बच जाता है। एक्टिव फंड्स की तरह पैसिव फंड्स बार बार शेयरों में खरीद बिक्री नहीं करते, वो जब इंडेक्स में बदलाव होता है तभी अपने पोर्टफोलियो में बदलाव करते हैं। इसके अलावा जब आप यानी एक निवेशक जब पैसे लगाता है तो वो उसके पैसे शेयर में डालते हैं उसी प्रोपोर्शन में। जब कोई रिडीम करता है यानी अपने पैसे वापस लेने आता है तो उसको वापस करते हैं। ट्रांजैक्शंस कम होने की वजह से ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी कम हो जाती है। यही वजह है कि फंड को चलाने का कुल खर्च, जिसको हम एक्सपेंस रेशियो कहते हैं, अगर आप एक्टिव फंड्स में देखें तो वो 1%, 1.5%, 2% या उससे ज्यादा होता है आपके कुल फंड का। लेकिन पैसिव फंड में वो एक्सपेंस रेशियो 0.5% या उससे भी काफी कम होता है। तो मुनाफे का मुनाफा और बचत की बचत, इंडेक्स फंड और ETF में निवेश का है ये शानदार मौका।